कार्यक्रमाचे निर्मिती प्रमुख सुनील सुतार यांचा सत्कार होईल आणि सुरेश शुक्ल दिग्दर्शक आहेत, संयोजक प्राध्यापक, त्यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते होईल. टेस्ट 1. सत्कारात साहित्य घ्या. हॅलो चेक. आपल्याला ते सत्कार दोन करायचे भाऊ सत्कार करायचे भाऊ. सुनील सुतार या मंचाचे निर्मिती प्रमुख आहेत, त्यांचा सत्कार भाऊंच्या शुभ होतं. तसेच प्राध्यापक सुरेश शुक्ल दिग्दर्शक आहेत, संयोजक आहेत, त्यांचाही सत्कार मान्यवरांच्या शुभ होतं. सुनील सुतार या जागृत दिसणी मंचाचे निर्मिती प्रमुख आहेत, सत्कार होतं. मी विनंती करतो भावना सगळ्या मान्यवरांना, आबासाहेब गावडे, दयाभाऊ, राम पाटील, वैभव थोरात, मंटी जाधव, नानाजी पाटील आणि याच्यानंतर सुरेश शुक्ल दिग्दर्शक संयोजक आहेत, त्यांचाही सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते होईल. आपण त्याचा स्वीकार करायचा. सुरेशजी शुक्ल. पिछले 150 सालों से वहां लहरा रहा था, उसे नीचे उतारा गया और उसकी जगह ले ली हमारे तिरंगे ने. हम आजाद हुए. आज 76 साल 5 महीने और 6 दिन पूरे हो चुके हैं हमें आजाद हुए. आइए इसी बहाने हम अपनी यादों को ताजा करें. आजादी के पहले ये जो 150 सालों की गुलामी हमने कैसे बिताई, क्या क्या दुख सहे, क्या क्या कोशिशें की, कितनी मुसीबतों का सामना किया, कैसी मिली है हमें यह आज़ादी. और आज जबकि आज़ादी को 76 साल पूरे हो चुके हैं, तो जो सपने हमने आज़ादी के पहले देखे थे, क्या वह हकीकत में उतरे हैं या सपने ही रह गए. आइए इसी के बारे में कुछ बातें करें गीतों के माध्यम से. सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दे कि ये जो कोशिश हम करने जा रहे हैं पिछले 200 सालों की याद करने की, इस कोशिश में भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो जाए.
हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उनमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा हर बात पर आप जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। उसमें लिखा है, हमारा हिंदुस्तान ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले 10,000 सालों से किसी भी पराये मुल्क पर खुद हमला नहीं किया है। हमारे ही आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तब जाके दुनिया में गणित विषय बना। दुनिया को सबसे पहली दवा हम ही ने दी, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। खेलों का बादशाह शतरंज, ये हमारी ही देन है। दुनिया को जब लंगोटी पहनना भी मालूम नहीं था, तब हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यापीठ थे, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अलग अलग 60 विषयों पर अध्ययन करते थे। कहने का मतलब यह है कि हम अगर हजारों साल पीछे नजर डालेंगे तो हमारा हिंदुस्तान ये विश्व में सबसे बड़ा देश था, सबसे महान देश था। यहाँ के ऋषि मुनि ओंकार का जाप करते थे। यहाँ प्रार्थना की जाती थी इस विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख और शांति के लिए। हम पर संस्कार ही कुछ ऐसे हुए हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, सत्य ही पवित्र है, शिव है, और शिव सुंदर कुछ भी नहीं।
लोक संगीत अलग है, लेकिन इस विविधता के बावजूद भी हम में एकता है। जैसे हाथ, पैर, नाक, कान हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन इन सब से मिलकर बनता है हमारा प्यारा शरीर। किसी एक की कमी भी हमें अपाहिज बना देती है। ठीक उसी तरह इन सभी प्रांतों से मिलकर बनता है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान जहां हर कदम पर धरती अपना रंग बदलती है तो बोली अपना ढंग बदलती है।
सर्वांच्या टाळ्या होते प्रभु
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है।
सुभाष टैगोर तिलक
तेरी याद सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं गिर जावा इतनी सी है दिल के आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल के आरज़ू। अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा था हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को, लेकिन हमारा मन आजाद था और हर एक दिल में चिंगारी सुलग रही थी। करीबन 25,000 हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग मैदान में और उन 25,000 बेकसूरों पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। लगातार 11 मिनट तक गोलियां चलती रही। 1,000 लोग गोलियां झेलकर और 1,000 लोग भाग दौड़ में, ऐसे 2,000 लोग मारे गए। और जब उस डायर को पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया, तो ये दरिंदा क्या बोला मालूम है? उसने कहा मेरे पास सिर्फ 1,500 गोलियां थी, इसलिए मैं उतने ही लोगों को मार सका। जो शहीद हुए उनका तो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और जो घायल हुए ना ही उन्हें कुछ दवा पानी मिला। दूसरे दिन पाठशाला जाने वाला एक छोटा सा बच्चा सबकी आंखों से बचता हुआ उस जालियांवाला बाग मैदान में जा पहुंचा और वहां जाकर देखता है तो क्या, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, जमीन खून से रंगी हुई थी। इस बच्चे की आंखें फटी की फटी रह गई, इसकी सांस जोर जोर से चलने लगी, नथनियां फूल गई, सीना जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगा। बिना सोचे समझे उसका हाथ उसके स्कूल बैग में गया, वहां से स्याही की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और स्याही जो थी जमीन पर गिरा दी। ये बच्चा जान चुका था कि स्याही अपना काम कर चुकी है, अब जरूरत खून की है। कलम अपना काम कर चुकी है, अब जरूरत शस्त्र की है। ऐसे ही एक बच्चा था, भगत सिंह। क्रांति है मेरा धर्म है, जिसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, यह थे उनके विचार। और इनकलाब जिंदाबाद, ये था उनका नारा। और इस काम में उनके सहयोगी थे सुखदेव और राजगुरु। क्या आपको मालूम है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जब एक साथ फांसी दी गई तो उनकी उम्र थी करीबन 24 साल। और जब उन्हें फांसी देने का समय आया, जब उनके चेहरे पे काला नकाब डाल दिया गया,
और जब उनके गले में फांसी का फंदा डालने का वक्त आया तो जो जल्लाद उनके गले में फांसी का फंदा डाल रहा था, उस जल्लाद के पूरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज तक फांसी का फंदा गले में डालते वक्त उसने लोगों को चीखते, चिल्लाते, रोते, गिड़गिड़ाते ऐसे ही देखा था। लेकिन ये तीनों उन नकाबों के अंदर से ये गीत गुनगुना रहे थे। ग्रहण छूट गया। 3 पुष्टियों से जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे वह क्षण आया था। बहुत सालों के बाद आंखों में खुशी के आंसू आए, चेहरे पे मुस्कान आई और कुछ पल के लिए दिल ने चाहा बीते हुए गमों को भुलाकर नाचे गाए। बैलों के गले में घुंघरू बजने लगे, सुबह की शहनाइयां गूंजने लगी
और तन मन भुला के सारा संसार झूम उठा, दुख भरे दिन बीत। हमारी आज़ादी को 76 साल हम पूरे कर चुके हैं। यानी पिछला साल हमने हमारी आज़ादी को जब 75 साल पूरे किए थे, तो वो साल हमने अमृत महोत्सव मनाया था हमने हमारी आज़ादी का। तो आइए इसी बहाने इन 75 सालों में हमने क्या क्या किया, इस पर एक नज़र डालते हैं। अब हर एक साल की एक बात अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा तो भी 75 बातें निकलेंगी, और हर एक बात 1 मिनट में भी मैं ये समझाना चाहूँगा तो भी 75 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। तो उनमें से 8-10 कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिसका असर पूरे हिंदुस्तानियों पर यानी 140 करोड़ जनता पर हुआ है। ऐसी कुछ बातें। सबसे पहली बात, जो हिंदुस्तान आज हम देख रहे हैं वैसे वो था नहीं। ये हिंदुस्तान 560 रियासतों में बटा था। हर एक रियासत के अपने राजा थे, उनकी अपनी फौज थी, उनके अपने कानून थे। तो इन 560 रियासतों को एक देश में विलय कर लिया गया, तब जाके ये पूरा एक देश बना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कठिन काम पूरा किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तभी तो उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, आज हमारे यहाँ खड़ा है। तो जोरदार तालियां हो जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, जिनकी वजह से ये पूरा देश आज हमारे सामने है। दूसरी बात हमने जो की वो हमने हमारे संविधान को लिखा, और इसी संविधान के जरिए 26 जनवरी 1950 में हिंदुस्तान की सत्ता प्रजा के हाथ सौंप दी गई। हम प्रजासत्ताक हुए।
आज प्रजासत्ताक हुए हमें 74 साल पूरे हो रहे हैं। तो जोरदार तालियां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए, जिन्होंने, हाँ मैं अपनी बात पूरी करूंगा, तो जिनकी वजह से ये संविधान लिखा गया था। उसके बाद रेलवे और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब जाके हमारी सरकार की आमदनी बढ़ी, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी। उसके बाद हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की वजह से उस वक्त हमारी आबादी करीबन 34 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हुई है, यानी 4 गुना बढ़ गई है। हालांकि जमीन नहीं बढ़ी, जमीन तो कम हुई है, लेकिन फिर भी आज अनाज के मामले में और दूध के मामले में हम आत्मनिर्भर है, ये श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की वजह से। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, फिर मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हिंदुस्तान की मार्केट पूरी दुनिया के लिए खुली कर दी गई। अब हमें अपनी क्वालिटी को सुधार लाना पड़ा। मिड डे मील की वजह से हिंदुस्तान के 13 लाख स्कूल के 12 करोड़ बच्चों को हर दिन स्कूल में मुफ्त का खाना मिला। और सर्व शिक्षा अभियान की वजह से 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिली। अब पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल से राम राज्य शुरू हो जाएगा। अभी पिछले 200 साल हमने कलयुग का अनुभव किया, तो इस कलयुग के बारे में सुनते हैं प्रभु रामचंद्र जी सीता मैया से क्या कह रही है।
संग भरी सभा में नाचेगी।
देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरे जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। Everybody
वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन में आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुंचूं मैं जहाँ में मेरी बुनियाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, वतन मेरे वतन मुझ पे कोई गम की आँच आने लगे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, वतन मेरे भाई और बहनों, सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे जगाना बहुत मुश्किल है जो सोने का ढोंग रचा रहा हो। फिर लाठीचार्ज हुआ, न बच्चा देखा, न औरत, न बूढ़ा। लाठी बरसती रही, एक लाठी पीठ पर इतने जोर से बरसी कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी दूसरी, तभी तीसरी लाठी बरसती रही, पीठ में से खून निकला, लेकिन हमारी जुबान पर एक ही नारा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खड़े हो जाइए सब लोग।
KMS न्यूज, स्पंदन मरांचे, नाते आपुलकीचे.